हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पराशर तथा पराशर दाब किसे कहते हैं। इसके पहले विलयनों के और असंख्य गुणधर्म में 4 प्रकार के गुणधर्म पढ़े थे। सबसे पहला पढ़े थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़े थे हिमांक में अवनमन, और चौथा बचा हुआ था पराशर तथा पराशर दाब। तो पीछे 3 पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला पढ़े थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और राउल्ट का नियम पढ़े थे इस पे, और दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा नंबर था हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और चौथा नंबर था परासरण तथा परासरण दाब, परासर तथा परासरण दाब, इनके बारे में पढ़ना था। अब यहाँ पे परासर दाब में अपेक्षिक अवनमन ये पीछे पढ़ चुके हैं। क्वथनांक में उन्नयन भी पीछे पढ़े थे। जैसे विलेय पदार्थ को मिलाते हैं क्वथनांक बढ़ जाता है। हिमांक में अवनमन पढ़े थे, जैसे विलेय पदार्थ को मिलाते हैं हिमांक घट जाता है, हिमांक में अवनमन। अब पढ़ेंगे परासर किसे कहते हैं, परासर दाब किसे कहते हैं, और इसका नाम पीछे लिखे थे अणुसंख्य गुणधर्म, लिखे थे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म में 4 प्रकार दिया हुआ है। तो आते हैं सबसे पहले परासरण के बारे में पढ़ते हैं, परासरण क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग लिख रहे हैं परासरण तथा परासरण दाब। परासरण तथा परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसमें सबसे पहले जानते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे परासर तथा परासर दाब इस पे आएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले विलयन के बारे में समझें कि विलयन है क्या। पीछे पढ़ाए थे, जब भी किसी 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो वह समान रूप से एक दूसरे में घुल जाते हैं, ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे 2 पदार्थों के मिश्रण को विलयन कह रहे थे, लेकिन जो दोनों पदार्थ थे उनके कणों का साइज लगभग से एक जैसा होता है, तभी आपस में मिल जाते हैं। और इस प्रकार से मिल जाते हैं कि देख के पता नहीं चलता है कि कौन सा विलय है। जैसे नमक और पानी को आपस में मिला दिए, नमक और पानी, तो पानी इस पूरे बर्तन में लिए हैं और इसमें नमक मिला दिए, तो नमक के कण जो होते हैं इतने छोटे हो जाते हैं कि पानी के कणों के लगभग से बराबर हो जाते हैं, तो पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से फैल जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को ही कहते हैं समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण का ही अलग से नाम रख दिया गया है विलयन। ये विलयन बन गया। और ये बताए थे कि जो कम मात्रा में मिलाते हैं उसे कहते हैं विलेय, और जिसको अधिक मात्रा में लेते हैं उसे कहते हैं विलायक। विलायक यानी जो कम मात्रा में लिया जाता है, ये कम और ये है अधिक। कम वाले को विलेय कहते हैं, अधिक वाले को विलायक कहते हैं। तो जैसे ही हम एक विलयन प्राप्त किए जिसमें विलेय और विलायक घुले हुए हों,
इसका उल्टा ऐसे बोल सकते हैं, पानी की मात्रा कम है तो पानी को विलेय बोल देंगे, और नमक की मात्रा अधिक है तो नमक को विलायक बोल देंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई झिल्ली ले लेते हैं, कोई पॉलीथीन ले लेते हैं, जैसे कपड़े वाली झिल्ली, अब उसमें जो है विलयन को डालते हैं, तो विलयन में विलेय के कण हैं, विलायक के कण हैं। अगर पूछे कि बताओ कौन से कण बड़े हैं, मतलब किसके कण बड़े हैं, किसके कण छोटे हैं, तो वैसे पानी के कण छोटे होते हैं, नमक के कण थोड़े से बड़े होते हैं, पूरा पूरा बराबर एक साइज के होते नहीं है। तो जैसे इसके ऊपर डालते हैं तो यहाँ पे इस झिल्ली पे विलेय और विलायक दोनों कण रुक जाते हैं, कोई भी कण इस पार से उस पार जाता होता नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई ले लिया जाए, जैसे चाय छननी ले लेते हैं, चाय छननी, अगर इसी विलयन को इसमें डालने के लिए कहें तो जो विलेय के कण हैं, विलायक के कण हैं, दोनों जो है इस पार से उस पार चले जाते हैं, पूरे के पूरे इस पार से उस पार चले जाते हैं। ऐसे झिल्ली को कह सकते हैं पूर्ण पारगम्य झिल्ली, पूर्ण पारगम्य झिल्ली। और यहाँ पे विलेय और विलायक किसी के कण इस पार से उस पार नहीं गए, तो इसको कहेंगे अपारगम्य, इसे कहेंगे अपारगम्य झिल्ली। इसका मतलब क्या, इस झिल्ली पे न विलेय का कण और न ही विलायक का कण, कोई भी कण इस पार से उस पार नहीं गया, तो अपारगम्य बोलेंगे, जो इस पार से उस पार न जा पाए। अगर पूरा पूरा चला गया तब उसे कहेंगे पूर्ण पारगम्य झिल्ली। ऐसे ही एक और झिल्ली लेते हैं जिसका नाम है कापर फेरोसाइनाइड। एक ऐसी झिल्ली ले लेते हैं, कापर साइनाइड या साइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड। यहाँ पे एक झिल्ली ऐसी ले लेते हैं, तो अगर इस विलयन को इस झिल्ली पे गिराते हैं तो यहाँ से विलायक के कण तो इस पार से उस पार चले जाते हैं, क्योंकि विलायक के कण थोड़े छोटे होते हैं और विलयन के कण थोड़े से बड़े होते हैं, तो विलयन के कण जो है इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे झिल्ली को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब क्या है कि आधा इस पार से उस पार चला गया और आधा रुक गया, मतलब विलायक के कण इस पार से उस पार चला गया और विलेय के कण रुक गए, तो ऐसे झिल्ली को ही अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो हमें पढ़ना था अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ विलायक के कण इस पार से उस पार जा पाते हैं, विलेय के कण इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिक लिए थे यह था अपारगम्य झिल्ली, यहाँ पे न तो विलायक का कण इस पार से उस पार जाएगा और न ही विलेय का कण। और यहाँ पे लिए पूर्ण पारगम्य झिल्ली, पूर्ण मतलब पूरा का पूरा, पूर्ण रूप से विलेय और विलायक दोनों के कण इस पार से उस पार चले गए, और यहाँ पे आधा गया, आधा का मतलब विलायक का ही कण गया, विलेय का कण रुक गया, तो ऐसे मान सकते हैं अर्ध का मतलब आधा होता है। तो ऐसे झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे में समझ सकते हैं, जैसे में सबसे बढ़िया झिल्ली मानी जाती है कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऐसे कैल्शियम फास्फेट ले सकते हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की जैसे काम कर सकती है। ऐसे कह सकते हैं कि अंगूर की झिल्ली, अंगूर के ऊपर भी एक पतली सी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के कण चले जाएंगे लेकिन विलेय के कण नहीं जाएंगे, ऐसे झिल्ली को भी कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। जैसे में अंडे की झिल्ली ले सकते हैं, अंडे की झिल्ली, अंडे के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के जैसे काम कर सकती है। जैसे किशमिश लिख सकते हैं, यानी अंगूर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये सब झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली के उदाहरण हैं। अगर पूछता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, कहेंगे ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के कण इस पार से उस पार चले जाते हैं, विलेय के कण नहीं जा पाते हैं, ऐसे झिल्ली को ही कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा, एक और बात याद रखेंगे, अगर पूछता है कि सबसे अच्छी झिल्ली बताइए कौन सी है, तो इसका उत्तर है कॉपर फेरोसाइनाइड।
कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली सबसे अच्छी झिल्ली मानी जाती है। लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के कण जा सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के कण ही जा पाते हैं, विलायक के कण, ऐसे झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे में लिखेंगे अंडे की झिल्ली। अंडे की झिल्ली, जब अंडे को खोते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली दिखाई देती है। जैसे प्याज की झिल्ली, प्याज के ऊपर भी एक पतली सी झिल्ली होती है, जब प्याज को काटते हैं तो दिखाई देता है। जैसे खेत में प्याज अगर बो देते हैं और उसमें पानी चलाते हैं तो पानी प्याज के अंदर चला जाता है, लेकिन पानी में घुला हुआ अगर मिट्टी है तो मिट्टी के कण जो है प्याज के अंदर नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब उसके ऊपर जो झिल्ली है अर्धपारगम झिल्ली के जैसे काम करती है। जैसे में और भी लिख सकते हैं, जैसे में अंगूर की झिल्ली, या लिख सकते हैं अंगूर के आवरण। अंगूर के ऊपर जो परत है, आवरण है, वह अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे काम करती है। जैसे में किशमिश लिख सकते हैं, किशमिश की झिल्ली, किशमिश के ऊपर का जो आवरण है उसी को झिल्ली कह रहे हैं। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट लिख सकते हैं, कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली। इसके बाद से कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, अगर कहें कि ऐसी झिल्ली बताइए जो सबसे अच्छी अर्धपारगम झिल्ली है, तो लिखेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड सबसे अच्छी झिल्ली कहलाती है। इसको लिख सकते हैं सबसे अच्छी झिल्ली, सबसे अच्छी झिल्ली। सबसे अच्छी झिल्ली का नाम बताइए, तो बोलेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके बाद अगला हेडिंग लिखते हैं परासरण। परासरण किसे कहते हैं?